नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजी 2 को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डीसी जनरेटर पार्ट को कंप्लीट कर दिया है और ये अगला वीडियो है डीसी मोटर। दोस्तों, इस डीसी मोटर के ऑलरेडी हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। ये लास्ट पार्ट है, इसमें हम डीसी मोटर को कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने ये सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें ज़रूर देखें। चलिए, आज का हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इस वीडियो में बने रहेंगे, इसी में बताऊँगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि 202 से शुरुआत करेंगे। डीसी मोटर या जनित्र में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन स्थापित करना। अगला प्रश्न है, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। राइट आंसर 0 होता है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा डिटेल से समझाएं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर फार्मूला देख सकते हैं, एन प्रोपोर्शनल वोल्टेज माइनस आर्मेचर धारा इंटू आर्मेचर प्रतिरोध अपान फ्लक्स दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। मोटर की घूर्णन गति के नियंत्रण के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, डीसी सीरीज मोटर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति। राइट आंसर दोस्तों इसका, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कुछ घट जाती है। डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति उसकी लोड रहित गति का 95% तक होती है। अगला प्रश्न है, गति नियंत्रण की सीरीज यानी सीरीज पैरेलल यानी श्रेणी और समांतर विधि का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर, सीरीज मोटर में। अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर में प्रयोग किया जाने वाला रोटर होता है। राइट आंसर, स्थायी चुंबकीय प्रकार का। अगला प्रश्न, डीसी मोटर को स्टार्ट करने पर आप देखते हैं कि झटके में चालू होता है, इसका प्रभाव का दोष क्या है। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट गड्ढा युक्त यानी पिटेड है। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से जोड़े गए 3 किलोवाट वाले डीसी शंट मोटर का वेग 2000 आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट है। इस वेग को 2500 आरपीएम तक परिवर्तित करना है। किस वेग नियंत्रण विधि का प्रयोग करोगे आप। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र धारा को एक क्षेत्र रियोस्टेट से परिवर्तित कर। दोस्तों, यहाँ आप फिगर द्वारा समझ सकते हैं ये यहाँ से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी का संबंध श्रेणी में आपूर्ति के आर पार निम्नलिखित में से है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, शंट क्षेत्र। दोस्तों, आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए, नहीं तो आपकी सीट दूसरा कोई उठा ले जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। और यूपीपीसीएल की तो डेट आ ही गई, मतलब परीक्षा निर्धारित समय पर होने ही वाली है। थोड़ा दिन आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो उसी टाइम पर होगी। दोस्तों, डीआरडीओ की भी परीक्षा तिथि लगभग
संभावित है दिसंबर जनवरी में। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है जो कि चित्र में एक आर्मेचर को उसकी अवस्था जांचने के लिए की गई जांच को दर्शाया गया है। इस टेस्ट का प्रकार क्या है? राइट आंसर दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कौन सा टेस्ट यहाँ पर किया गया है, आप पहचान सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूपतित दिक् परिवर्तक की जांच। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। एक रेल इंजन को दूषित मोटर में बदलना है, किस प्रकार के मोटर का चयन करोगे? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डीसी सीरीज मोटर। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है एक डीसी धारा मोटर। राइट आंसर दोस्तों डीसी मोटर क्या कर सकती है? वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकती है, जो कि दोस्तों डीसी जनरेटर जो होता है वो यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में परिवर्तित करता है। और जो डीसी मोटर होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। डीसी जनरेटर जो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। दोस्तों अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी 6 पोल डीसी मशीन में 90 यांत्रिक अंश डैश विद्युतीय अंशों के संगत होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 270 अंश डिग्री। दोस्तों यहाँ पर हल किया हुआ है और आप पेन कॉपी उठाइए और इसे हल करिए। क्या आपका इतना आंसर आ रहा है? श्रेणी मोटर में चालक को आधे मान से घटाया जाए तथा अन्य गुणन अपवर्तित रहे तो चाल होगी। राइट आंसर दुगना होगी। दोस्तों यहाँ पर हल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको समझा दिया जाए। अगला प्रश्न है आपका जो कि दिया हुआ है, कौन सी हानि का पता लगाने के लिए डीसी शंट मोटर पर रिटार्डेशन टेस्ट किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रे हानि। अगला प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एकल फेरा कुंडलन और 4 पोल के लिए 58 चालकों वाली एक त्रिगुण तरंग कुंडली का औसत पिच होगा। दोस्तों इसका आप आंसर मतलब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 14 या 15। चलिए आप इसे हल कर लेना, जो कि यहाँ पर हल किया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक डिस्क धारा श्रेणी युक्त मोटर को पहचानिए। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमेशा भार से शुरू होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि अगला प्रश्न दिया हुआ है, विद्युत मोटर में आर्मेचर का युग्म कपल किस पर निर्भर रहता है? राइट आंसर कॉइल का क्षेत्रफल और कॉइल में फेरों की संख्या, फील्ड की शक्ति, ये सभी इसके राइट आंसर हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर की गति किसमें परिवर्तन से परिवर्तित हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ से आप इसका संबंध देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक डीसी मोटर की गति। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ईएमएफ के प्रत्यक्ष समानुपाती होती है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। मोटर परिपथ में लगी होती है। राइट आंसर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन, इनमें से दोनों में लगी होती है। अगला प्रश्न, डीसी मोटर सामान्यतः किसमें प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। दोस्तों उठाओ कलम और लिख दो इतिहास। वो समय आ गया है आपका जो कि आपको यहाँ दिखाना है कि आपको क्या बनना है। दोस्तों यही समय है, सही समय। आप इस समय ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही ना ज़्यादा सर्दी, यही समय है आपका पढ़ने का। अगर इस समय आप पढ़ लोगे तो आप जिंदगी भर इसका लाभ लोगे। डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयवक्रीय।
अगला प्रश्न जो कि आपका अगला प्रश्न सवाल है, आप इसे हल करिए। एक 200 वोल्ट डीसी पार्श्व मोटर के आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि शून्य भार पर आर्मेचर करंट 2 एम्पियर है तो विरोधित ईएमएफ का मान होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 199 वोल्ट इसका आंसर निकल कर आ रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, आप हल कर सकते हैं। दोस्तों पहले आप अपने मन से हल करिएगा, फिर बाद में अगर ना आए तो तब इसमें देखिएगा। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, लोकोमोटिव में ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए प्रयुक्त मोटर किस प्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डीसी सीरीज मोटर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनपुट पावर माइनस कुल लॉसेस अपॉन इनपुट पावर इसका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्शन द्वारा आप समझ सकते हैं इसका फार्मूला। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न इस प्रकार है, स्टार्टर का क्या काम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्टार्ट करते समय आर्मेचर में धारा को सीमित करना होता है। स्टार्टर का अगर ज़्यादा सीमित करना होता है, अगर ज़्यादा लाइट आ गई तो मान लो उसको कम करना होता है, सीमित करना होता है। यदि किसी डीसी मोटर पर वोल्टेज लगा है तो यदि बैक ईएमएफ डेड डैश के तुल्य हो तो अधिकतम पावर बनेगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी V/2 बनेगी। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं इसका हल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी सीरीज मोटर को शून्य लोड पर स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गति खतरनाक रूप से उच्च हो, मतलब इसकी गति खतरनाक हो जाएगी। अगर इसकी गति खतरनाक हो गई मतलब अनंत हो जाती है, इसे लोड पर ही चलाना चाहिए। अगर लोड पर नहीं चलाओगे तो इसका आर्मेचर बाहर निकल कर भाग जाएगा, आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी मोटर का शाफ्ट टॉर्क इसके आर्मेचर टॉर्क से कम है जिसका कारण है डेड डैश है। राइट आंसर दोस्तों चक्रीय क्षतियाँ। दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं खुद से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी मोटर द्वारा विकसित यांत्रिक पावर तब अधिकतम होती है जब डेड डैश। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका देख सकते हैं संबंध कैसे हल किया गया है। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है इस प्रकार, जो कि किस डीसी मोटर में निम्न गतियों पर उच्च टॉर्क होता है। राइट आंसर सीरीज मोटर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डीसी मोटर में उपयोगी काम करने के लिए उपलब्ध टॉर्क को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर सॉफ्ट टॉर्क। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट टॉर्क क्या होता है, आर्मेचर टॉर्क और हानियाँ क्या होती हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, लैंप वाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या डेड डैश के समान होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पोल्स की संख्या के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी डीसी मोटर में इनपुट पावर 1.6 किलोवाट और आउटपुट पावर 1.2 किलोवाट है तो मोटर की क्षमता कितनी होगी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 75%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं जो कि दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, किसी डीसी शंट मोटर में यदि टर्मिनल वोल्टेज को आधा कर दिया जाता है और टॉर्क समान रहता है तो डेड डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गति आधी हो जाएगी और आर्मेचर करंट दुगना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्मेचर की प्रतिक्रिया और संतृप्ति नकारते हुए डीसी सीरीज मोटर के स्पीड टॉर्क अभिलक्षण की आकृति क्या होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अतिपरवलय यानी हाइपरबोला होगी। दोस्तों यहाँ पर इसका संबंध आप देख सकते हैं खुद से। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को डेड डैश कहा जाता है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रश संपर्क प्रतिरोध कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुत उच्च मतलब बहुत कम होता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घटती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु अंतराल कम से कम क्यों रखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 230 वोल्ट रेटिंग की 9 वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंगल फेज और न्यूट्रल पर सीधे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलने के समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंटरपोल को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। यदि किसी डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाती है तो उस मोटर का बल आघूर्ण डैश डैश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिछले मान का 25%। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसे डिटेल से आप देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि इसका डिस्क्रिप्शन देखें। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। स्टार्टर के बिना धारा डैश डैश है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1150 एम्पियर इसका सही उत्तर निकल कर आ रहा है, जो कि I बराबर V/R से इसे निकाल सकते हैं आप। किसी डीसी सीरीज मोटर के सामान्यतः परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की हो जाती है तो मोटर डैश डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं चलेगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी मोटर में कुंडलन के माध्यम से कॉपर हानि डैश डैश के अनुपातिक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धारा के वर्ग की। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी एंड प्लेट सही उत्तर है इसका। शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डैश डैश में जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी समांतर में। दोस्तों जो कि यहाँ पर जोड़ा गया है आप देख सकते हैं। ये शंट फील्ड है, ये आर्मेचर है, ये सीरीज फील्ड है। दोस्तों जो कि इसमें शंट फील्ड को समांतर में जोड़ते हैं आर्मेचर के, और सीरीज फील्ड को जो आर्मेचर के सीरीज में जोड़ते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या असर होता है। राइट आंसर घटती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। 5 HP 230 वोल्ट डीसी शंट मोटर आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है। स्टार्टर के बिना धारा डैश डैश है। दोस्तों अभी ये पिछले प्रश्न में रिपीट मतलब पिछले प्रश्न आया था, ये फिर रिपीट हो गया। आप इसे हल करके देख सकते हैं। 1150 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलते समय डीसी मोटर में विद्युत चुंबकीय बल यानी ईएमएफ प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर प्रयुक्त वोल्टता का विरोध करना। अगला प्रश्न। डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डैश डैश होता है। राइट आंसर बहुत कम। अगला प्रश्न है। यदि किसी डीसी सीरीज मोटर के आर्मेचर की धारा 50%
कम कर दी जाती है तो उस मोटर का बलाघूर डेड डैश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिछले मान का 25%। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है। डीसी सीरीज मोटर के सामान्य परिचालन के दौरान यदि फील्ड वाइंडिंग अचानक खुले परिपथ की ओर जाती है तो मोटर डेड डैश। राइट आंसर नहीं चलेगी। दोस्तों यहाँ से डिस्क्रिप्शन द्वारा आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, शंट फील्ड को आर्मेचर के साथ डेड डैश में जोड़ा जाना चाहिए। राइट आंसर समांतर में, और सीरीज फील्ड को जो सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं आर्मेचर के। अगला प्रश्न है आपका जो कि इंटरपोल को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम करना। अगला प्रश्न है, 230 रेटिंग की नो वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक फेज सिंगल फेज और न्यूट्रल पर सीधे, जो कि दोस्तों अभी पिछले प्रश्नों में ये रिपीट मतलब आया था फिर रिपीट हो गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से क्या शाफ्ट को उसकी जगह पर रखता है। राइट आंसर एंड प्लेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो इसका पीडीएफ है, अभी मैंने डीसी जनरेटर का पीडीएफ दिया है। मेरे चैनल टेलीग्राम पर जाओगे तो मेरे चैनल के एग्ज़ाम फाइट के नाम पर चैनल है। के एग्ज़ाम फाइट FIGST फाइट के नाम पर चैनल है। फाइट पीडीएफ चैनल सर्च करोगे तो आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ पाने के लिए, मान लो पीडीएफ पाना है तो आपको उसे सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो पीडीएफ नहीं मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, गति नियंत्रण की कौन सी पद्धति को डीसी सीरीज फैन मोटर में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी समांतर पद्धति में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों आज के प्रश्न कंप्लीट हो गए, जो कि इतने ही प्रश्न थे। डीसी मोटर से कुल 265 प्रश्न बन रहे थे, वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए 3 वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आप कल अगला वीडियो लाएंगे, जो कि अगले दिन लाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।